और परमेश्वर के वचन में आप इस बात को जान चुके हैं कि परमेश्वर के वचन को या कोई भी बात को सुनने के लिए आज के ज़माने में कोई भी लोग रेडी नहीं है। आज आप देखोगे परमेश्वर ने एक गिफ्ट दिया हुआ है सुनने का, लेकिन आज सुनना कोई नहीं चाहता। आज आप किसी को ये बोलोगे ना तो कोई भी बात को सुनना नहीं चाहता। आज जो है सबसे ज़्यादा लोग परेशान किस लिए हैं पता है? क्योंकि लोग सुन नहीं रहे हैं। आप देखोगे जो एक फादर है, उसके किसी फादर के पास आप जाओगे ना, वो पिता बोलता है कि मेरा बेटा सुनता नहीं है, मेरी बेटी सुनती नहीं है। हालेलुया। पति के पास जाओगे तो बोलते हैं कि अरे मेरी पत्नी सुनती नहीं है करके। सरकार के पास जाओगे तो सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज जो है बहुत बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि लोग सुनना नहीं चाहते और इस नहीं सुनने के कारण बहुत सारे वो नुकसान को झेलते हैं। हालेलुया। हम मसीह लोग हैं, हम लोग को क्या करना है? सुनने का आदत को क्या करना है? डेवलप करना है। अगर आप सुनने का आदत को डेवलप करोगे तो आपका बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर जो है चाहता है कि हम सुने, लेकिन शैतान हमेशा से एक ही चीज चाहेगा, आप किसी का ना सुने। हालेलुया। तो आज ज़रूर हम जानेंगे कि सुनने से हमको क्या-क्या फ़ायदा मिलता है, क्योंकि आज जो है कोई भी सुनने को रेडी नहीं है। हालेलुया। बहुत बड़ा समस्या ये चल रहा है। कोई भी सुनना नहीं चाहता, किसी का कोई भी सुनना नहीं चाहता। ऐसा इंसान को लगता है कि अगर वो किसी की सुन रहा है मतलब प्रॉब्लम है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? थोड़ा-सा हम लोग परमेश्वर के बातों पे नज़र करेंगे। एक बार आप याकूब का किताब को निकालेंगे, अध्याय 1 उसका 19 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने के लिए धीमा और क्रोध में धीमा हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज संसार में हर कोई क्या किसी का कोई सुनना नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? हर एक मनुष्य के लिए बोल रहा है। ऐसा नहीं कि आपके लिए, मेरे लिए या मसीह लोगों के लिए बोल रहा है। परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर रहे बोल रहा है। कारण क्या है? परमेश्वर ने एक गिफ्ट है भाई, आपको दो कान दिया है, किस लिए? सुनने के लिए। हालेलुया। लेकिन आज सुनना नहीं चाहता कोई व्यक्ति। आप किसी व्यक्ति को बोलोगे भाई तू सुन ले, तो क्या बोलेगा? नहीं, मैं किसी की नहीं सुनता हूं। आप पिता के पास जाओगे तो बोलता है मेरा बेटा नहीं सुनता, मेरी बेटी नहीं सुनता, कोई मेरा सुनने वाला नहीं है। हालेलुया। आज पूरी दुनिया बहुत परेशान है इन सब चीजों से। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है सत्य है, और परमेश्वर का वचन जो है हम मसीहों को ये बात को सिखाता है कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर रहे। हालेलुया। क्यों बोल रहा है परमेश्वर ऐसा? हर एक मनुष्य को बोल रहा है कि सुनने के लिए तत्पर रहे। क्यों? क्योंकि इससे हमको बहुत बेनिफिट है भाई। हालेलुया। आपके बेनिफिट के बाद जो है ये बाइबल करता है, आपका हर एक जो बेनिफिट एक मनुष्य जाति के लिए जो बेनिफिट रहे, उस बात को बाइबल करता है। हालेलुया। लेकिन जो मसीही लोग हैं वो भी नहीं जानते कि सुनना चाहिए। कारण क्या है? आज कोई सुनना नहीं चाहता। हालेलुया। आपको पता होना चाहिए सुनने के इतने सारे बेनिफिट हैं कि मैं क्या बताऊं। यीशु मसीह एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। पता है, यीशु मसीह जो है सबका बात सुनता था। हालेलुया। दुखियारों का कोई नहीं सुनता। दुखियारों को सुनने वाला कौन है? यीशु मसीह। गरीबों का सुनने वाला कौन नहीं? कोई नहीं है, लेकिन गरीबों का सुनने वाला कौन था? यीशु मसीह। हालेलुया। तो हमको सुनना चाहिए। सुनने का आदत को आप डेवलप कीजिए। आज अगर आप एक मसीह हैं, मसीह नहीं हैं, आज आप इस बात को अगर आप देख रहे हैं, कहीं से भी सुन रहे हैं, तो मैं आज आपको एक बात बता रहा हूं कि आपको बहुत बेनिफिट पहुंचा सकता है अगर आप अपने अंदर एक आदत को डेवलप करें। वो क्या है? सुनने का आदत। अगर आप अपने अंदर एक आदत को डेवलप करेंगे सुनने का, तो आप बहुत बेनिफिट होंगे। आपको बहुत सारा चीज में बेनिफिट होने लगेगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहां पर बताता है, हर एक व्यक्ति, एक व्यक्ति नहीं, आपके लिए या मेरे लिए नहीं बोल रहा है परमेश्वर का वचन, ये हर एक व्यक्ति के लिए बोल रहा है। जो सुनेगा तो क्या होगा? बेनिफिट पाएगा। हालेलुया। आप भी अगर बेनिफिट चाहते हैं, क्या क्या बेनिफिट हो सकता है?
इसके बारे में आज जो है मैं आपको बताऊंगा। बहुत बड़ा बड़ा बेनिफिट जो है मतलब आप सुनने का आदत अगर डालेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप बहुत बड़ा बड़ा बेनिफिट पाएंगे। हालेलुया। और नहीं सुनेंगे तो क्या क्या नुकसान है, ये भी आज मैं बताऊंगा आप लोग को। हालेलुया। लेकिन आज ये बात को जानेंगे कि कोई भी व्यक्ति सुनना क्यों नहीं चाहता। आज आप देख लेना, छोटे छोटे बच्चे रहते वो भी सुनना नहीं चाहते। उनको थोड़ा सा कुछ बोल दोगे ना तो उन लोग क्या करते हैं, सुनना नहीं चाहते। नहीं, माँ बाप का बात को भी बच्चे, छोटे बच्चे तक सुनना नहीं चाहते। आप सोच लो कैसा सिचुएशन है। हालेलुया। तो बड़े लोग का तो बात अलग है, बड़े लोगों और बड़े लोगों का तो बात अलग है। मैंने तो एग्जाम्पल दिया कि बच्चे तक नहीं सुनना चाहते आज के डेट में किसी का। तो कारण क्या है, क्या कारण है कि कोई किसी का सुनना नहीं चाहता आज के जमाने में? क्या ऐसा कारण है जो सुनने से इनको बाध्य कर दे रहा है? ऐसा क्या कारण हो जा रहा है कि किसी का बात को कोई सुनना नहीं चाह रहा? अगर उसको ये लगता है कि भाई मैं किसी का बात को अगर सुनूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा। हालेलुया। अरे अगर आप किसी का बात को सुनोगे, आज अगर बात सुनने का आदत आपके अंदर है, परमेश्वर ने आपको कान इसलिए दिया है ताकि आप सुन पाओ, लेकिन आज कोई सुनना नहीं चाहता। कितना बड़ा बात है, परमेश्वर का एक गिफ्ट है, कान दिया हुआ है, सुनो, लेकिन आज कोई सुनना नहीं चाहता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन फिर से आज एक बार और रिमाइंड आपको मैं करवा रहा हूं कि परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, सुनने में तत्पर होना चाहिए। भले बोलने में आप धीमे हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको सुनने में तत्पर होना चाहिए, सुनने में आपको तेज होना चाहिए। हालेलुया। अगर आज आप तेज नहीं हो सुनने में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जरूर आपको सुनने में क्या होना चाहिए, तत्पर। भले बोलने में आप कितने भी धीमे क्यों ना हो, अगर आप सुनने में तत्पर हैं तो डेफिनेटली आप जो है फायदा ही फायदा को उठा सकते हैं। हालेलुया। लोग सुनना क्यों नहीं चाहते, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। आप जरूर जानिए कि लोग सुनना क्यों नहीं चाहते। हालेलुया। ज्यादातर लोग जो सुनना नहीं चाहते उसका कारण क्या रहता है, वो सेल्फिश लोग रहते हैं। उनके अंदर बहुत सारा घमंड रहता है, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो। जो लोग सुनना नहीं चाहते उसमें ज्यादातर मैक्सिमम कारण क्या रहता है, जो किसी का सुनना नहीं चाहते उसका कारण होता है उनका घमंड, उनका सेल्फिशनेस। हालेलुया। जबकि बाइबल हमें वार्निंग देता है कि हमको क्या है, सेल्फिश नहीं रहना है, हमको घमंडी नहीं रहना है। हालेलुया। उन लोग अपने बातों में ज्यादा फोकस करते हैं, उनको दूसरे के बातों से कोई लेना देना नहीं रहता है। उन लोग अपने बात को रखना चाहते हैं, दूसरे का बात को सुनना ही नहीं चाहते। वो कारण क्या है? कारण है उनका सेल्फिशनेस, उनका घमंड, जिसके कारण उन लोग दूसरे का बात को सुनना ही नहीं चाहते, दूसरे का बात को क्या समझते हैं, छोटा समझते हैं। परमेश्वर का वचन इसके बारे में बताया गया है, अगर आप लोग निकालेंगे तो पढ़ सकते हैं। नीति वचन का किताब अध्याय 18, उसका अगर आप दूसरा पद को अगर पढ़ेंगे तो उसमें परमेश्वर का वचन लिखा है, मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। यस, वो मूर्ख व्यक्ति है, वो सिर्फ अपने मन का बात को प्रकट करना चाहता है, दूसरे का मन का बात को सुनना नहीं चाहता, दूसरे के मन के बात को समझना नहीं चाहता। वो एक मूर्ख व्यक्ति है। अपने घमंड के कारण, अपना सेल्फिशनेस के कारण वो क्या है, दूसरे का बात को सुनना ही नहीं चाहता। हालेलुया। आज जो है संसार में ये घमंड और सेल्फिशनेस के कारण आज लोग किसी का सुनना नहीं चाहते। आज आप किसी को थोड़ा सा कुछ बोल दो, वो जो है ना, आपका घर परिवार का व्यक्ति क्यों ना होगा, वो आप पे बमक जाएगा। कारण क्या है, कोई किसी का सुनना नहीं चाहता। परमेश्वर ने कान जरूर दिए हैं, लेकिन आपका सुनना कोई नहीं चाहता। हालेलुया। उसमें मेजर कारण जो है मैंने आपको बता दिया है कि कारण यही है कि कोई भी किसी का सुनना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि वो घमंड के कारण नहीं सुनना चाहता। हालेलुया। दूसरा एक और कारण है जिस कारण से कोई किसी का सुनना नहीं चाहता, क्योंकि उनका मन क्या हो जाता है, मोटा हो गया रहता है। उनका हार्ट जो है ना, बहुत जो है ना मोटा हो गया है बोलते हैं।
वो किसी का सुनना नहीं चाहते। आपको पता होना चाहिए, यशायाह बताता है कि वो परमेश्वर तक का सुनना नहीं चाहते हैं। ऐसा हार्ट जो है उनका मोटा हो गया करके परमेश्वर का वचन कहता है। यशायाह का किताब अध्याय 6 उसका 10 पद को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें बोलता है, तू इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि आंखों से देखे और कानों से सुने और मन में बूझे और मन फिराए और चंगे हो जाएं। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं जो सुनना नहीं चाहते। कारण क्या है? उनका हार्ट जो है बहुत स्ट्रांग हो गया है, हार्ट एकदम मोटा हो गया है करके परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। इस कारण वो किसी का सुनना नहीं चाहते। हालेलुया। आज जो है हम मसीह लोग को सुनने का आदत डालना पड़ेगा। मैं अभी बताऊंगा कुछ देर के बाद कि सुनने के क्या क्या फायदे हैं। हालेलुया। नहीं सुनने के क्या क्या नुकसान हैं। लेकिन ये सुनता आदमी क्यों नहीं है? उसका 2 कारण मैं आपको बताया। पहला क्या? अपने घमंड के कारण नहीं सुनता। दूसरा चीज क्या है? उसका हार्ट इतना मोटा हो गया रहता है कि वो सुनना नहीं चाहता। हालेलुया। तीसरा एक और कारण है जिस कारण से इंसान किसी का सुनता नहीं। हालेलुया। उसका कारण है वो इतना व्यस्त हो जाता है, इतना व्यस्त रहता है कि वो किसी का सुनता ही नहीं है। हालेलुया। उसको हर तरफ से डिस्ट्रैक्शन होते रहता है। वो ये संसार का जो है ना, ये फास्ट लाइफ में वो अपने आप को इतना बिजी कर देता है कि वो किसी चीज को सुनना नहीं चाहता। हालेलुया। आज जो है मैक्सिमम लोग यही कर रहे हैं। वो ये फास्ट जो लाइफ है, संसार उनको ऐसा घेर लिया है कि उन लोग कोई चीज को सुनना नहीं चाहते। इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीजें हैं ऐसा घेर लिए हैं हमें कि हम कोई चीज को सुनना नहीं चाहते। ये शोरगुल हमें ऐसा घेर लिया है कि हम कोई चीज को सुनना नहीं चाहते। हालेलुया। ये शैतान का एक बहुत बड़ा चाल है, क्योंकि आप सुनेंगे नहीं तो आप कुछ पाएंगे भी नहीं। हालेलुया। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप जान लीजिए। आपको सुनने का आदत डालना पड़ेगा। आप अगर मसीही हैं तो आप सुनने का आदत को डालिए। अगर आप सुनने का आदत नहीं है, हालेलुया, तो आप बहुत प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। हालेलुया। आप सुनने का आदत नहीं है तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वो मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। लेकिन कई बार हम जो बिजी होने के कारण और डिस्ट्रैक्शन के कारण जो है सुनना नहीं चाहते, सुन नहीं पाते। ये सेम सिचुएशन कहां पर होता है? यीशु मसीह के टाइम में भी। हालेलुया। अगर आप लूका रचित सुसमाचार में मार्था और मरियम का कहानी को सुने होंगे, कई बार आप लोग ने, कई पास्टर के बारे में पास्टर लोग ने प्रचार करते हुए सुना होगा। इसको आपने देखा होगा। मार्था और मरियम में उन लोग एक बिजी रहती है तो वो सुनती नहीं है यीशु मसीह का बात, जबकि मरियम जो क्या रहती है, उसका बात सुनने के लिए उसके पास बैठे रहती है। तो बिजी रहने के कारण भी क्या होता है, कई बार हम सुन नहीं पाते। हालेलुया। एक बार पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद 40 से परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया है? हालेलुया। इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। पर यीशु मसीह यहाँ 41वें पद में क्या बोलता है? प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया जो उससे छीना ना जाएगा। हालेलुया। आज कई सारे टेंशन लेके आप बहुत बिजी होके सुनने का आदत आपका गायब हो गया है। आप कोई चीज सुनना नहीं चाहते। हालेलुया। यहाँ पर जो मार्था थी वो भी सुनना नहीं चाहती थी। क्यों? क्योंकि वो इतनी व्यस्त थी बाकी चीजों में कि उसको सुनना नहीं था। लेकिन मरियम क्या करने के लिए गई थी? सुनना चाह रही थी। हालेलुया। आप अच्छा भाग को अगर चुनना चाहते हैं तो आप क्या करिए? सुनना सीखिए। अगर आप अच्छे से सुनेंगे, हालेलुया, तो अच्छा भाग को भी पा पाएंगे। हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आपके अंदर सुनने का आदत नहीं है
परमेश्वर से सहायता मांगिए। आज ही अपने अंदर सुनने का जो आदत को क्या करिए, डेवलप कीजिए। हालेलुया। ऑटोमेटिकली बाय बर्थ आपको नहीं मिलेगा, परमेश्वर से सहायता को प्राप्त करिए। सुनने का आदत को डालिए। अगर आप सुन नहीं पाते, किसी का सुन नहीं पाते, कोई चीज को सुनना नहीं चाहते, आपको कोई कुछ बोल रहा है आप सुन नहीं रहे हैं, हालेलुया, परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिया है कान। हालेलुया। सुनने का आदत को डालिए। सुनने का आदत से बहुत फायदा होता है, आपके जीवन में भी बहुत फायदा आप पाएंगे। हालेलुया। आपको पता होना चाहिए, अगर आप सुनते नहीं हैं, हालेलुया, सुनने के क्या क्या फायदे होते हैं, आज थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। हालेलुया। सुनने से बुद्धिमान हो जाते हैं। हालेलुया। अगर जो सुनता है तो क्या होता है, बुद्धिमान होता है, और जो सुनता नहीं हो क्या हो जाता है, मूर्ख हो जाता है। हालेलुया। उसका अनादर होता है करके परमेश्वर का वचन कहता है। अगर आप नीति वचन का किताब को निकालेंगे, अध्याय 18 उसका 13वां पद को पढ़ेंगे तो बोलता है, जो बिना बात सुने उत्तर देता है वो मूर्ख कहलाता है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग देखना बिना बात सुने उत्तर देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि जो बिना बात सुने उत्तर देता है वो क्या कहलाता है, मूर्ख कहलाता है, उसका अनादर होता है। हालेलुया। इसका विपरीत आप जान लीजिए, जो सुन के उत्तर देता है, जो सुनता है वो क्या होता है, बुद्धिमान होता है, मूर्ख नहीं होता। तो अगर आपके अंदर सुनने का कैपेसिटी है, आप सुनते हैं कोई बात को, किसी का बात को सुनते हैं, हालेलुया, तो आप मूर्ख नहीं, आप क्या हैं, समझदार हैं, क्योंकि बिना सुने जो उत्तर देता है वो क्या है, मूर्ख है। हालेलुया। हमको सुनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आज जो है शैतान चाहता है कि आप मूर्ख बने रहे। आज जो है कोई व्यक्ति कुछ बोलता है, उसके पहले झपटा मार के लोग बोल देते हैं, उसको चुप करा देते हैं। कारण क्या है, सुनना नहीं चाहते। उसका कारण क्या है, क्योंकि शैतान चाहता ही नहीं कि आप बुद्धिमान बनो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बिना बात सुने उत्तर देता है वो मूर्ख कहलाता है। हालेलुया। आप बात सुन के उत्तर दीजिए। हालेलुया। आप बुद्धिमान कहलाइए। हालेलुया। आप बुद्धिमान होते जाइए, सुन के, बात को सुन के। हालेलुया। बहुत सारे बेनिफिट है, सोच के देखिए, आप अगर बात को सुनते हैं तो आप बुद्धिमान हो जाते, कितना बड़ा बात है। हालेलुया। और जो बात को नहीं सुनता मूर्ख रहता है। हालेलुया। आपको बुद्धि नहीं प्राप्त होती, आपको सुनना पड़ेगा। बुद्धिमान होने के लिए आपको सुनने का आदत डालना पड़ेगा। अगर आप सुनने का आदत नहीं डालेंगे क्या होगा, मूर्ख कहलाएंगे। आज आपको पता होना चाहिए, संसार में 99% लोग का जो रिलेशनशिप खराब होता है उसका कारण क्या रहता है पता है, क्योंकि वो एक दूसरे का सुनना नहीं चाहते। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सुनने में तत्पर हो करके बोल रहे हैं, सुनने वाला नहीं है कोई। हालेलुया। आज 99% लोगों का रिलेशनशिप खराब होता है, कारण क्या है, उनका कोई सुनना नहीं चाहता। हालेलुया। सोच के देखिए, 99, आपका जो रिलेशनशिप डिपेंड करता है आपके सुनने में, कौन आपका सुन रहा है। हालेलुया। सुनने का आदत हमको डालना चाहिए। आज जो सुनते नहीं हैं उनका रिलेशनशिप खराब हो जाता है। हालेलुया। आप सोच के देखो, आप कहीं पर जा रहे हैं, कोई मित्र के पास, आपका सुन ही नहीं रहा है, वो अपने ही अपना सुना रहा है, क्या करोगे आप। थिंक अबाउट दिस। सुनने का आदत हमको डालने से हमारा रिलेशनशिप क्या होता है, स्ट्रांग होता है। हालेलुया। और एक बात मैं आपको बता रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात आज मैं बता रहा हूं, सुनने से रोग दूर हो जाते हैं। इसका विपरीत अगर आप सोचोगे, जो व्यक्ति सुनता नहीं है वो रोगी रहता है। सुनने से आपकी बीमारी जो है हट जाती है। सुनने से आप बीमार नहीं रहते हैं। हालेलुया। तो बीमार कौन पड़ता है, बीमार वो व्यक्ति पड़ता है जो सुनता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि सुनने से क्या होता है, बीमारी खत्म हो जाती है।
हालेलुया। आज जो है बहुत सारे लोग बीमार है, कारण क्या है? सुनते नहीं, किसी का नहीं सुनते हो। हालेलुया, किसी का सुनना ही नहीं चाहते, बीमार है। परमेश्वर का वचन कहता है कि भाई सुनो, रोग दूर हो जाएंगे तुम्हारे। हालेलुया, लोग सुनना नहीं चाहते। हालेलुया, अगर आपको कोई रोग है तो आप सुनने का आदत डालो। आपको कोई रोग है, रोग को ठीक करने के लिए सुनने का हैबिट को डालो। सुनने से रोग क्या होता है? चंगा हो जाता है, बोलता है। हालेलुया, एक बार निकाल के पढ़िए आप नीति वचन का किताब अध्याय 12 उसका 18 पद। ऐसा परमेश्वर का वचन बोलता है, ऐसे लोग हैं जिसका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग क्या हो जाते हैं? चंगे हो जाते हैं। बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। हालेलुया, मतलब सुनने से चंगे हो जाते हैं। मेरे बात को समझ रहे हो? परमेश्वर का वचन यहां बोल रहा है, बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। जो उसका बात को सुनता है तो क्या होता है? चंगे होते हैं। इसका विपरीत जो नहीं सुनता है वो क्या होता है? बीमार पड़ते हैं। हालेलुया, आप सुनने का हैबिट को डालिए। जो सुनता है वो सुनने के द्वारा क्या है? हीलिंग पाता है। हालेलुया, आप जो है सुनेंगे, बुद्धिमान का बात को सुनेंगे तो आप हीलिंग पाएंगे, आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, सुनना बहुत जरूरी है। हालेलुया, शैतान चाहता ही नहीं कि आप सुनो। हालेलुया, आज हम लोग कई लोग को जो है प्रार्थना मीटिंग का लिंक भेजते हैं, कोई नहीं सुनना चाहता। क्यों नहीं सुनना चाहता? क्योंकि वो लोग चंगे ही नहीं होना चाहते। वो अपने जीवन में चंगे नहीं होना चाहते, वो अपने परेशानी से चंगे नहीं होना चाहते, वो अपने दुख से चंगे नहीं होना चाहते, वो अपने किसी चीज से चंगे नहीं होना चाहते। कारण क्या है? क्योंकि शैतान उनको ऐसा टैप करके रखा हुआ है कि वो सुनना नहीं चाहते। हालेलुया, वो दुनिया जहां की चीजों को सुनेंगे, लेकिन वो जो सुनने वाले चीज को सुनेंगे नहीं, चंगे नहीं हो पाते। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है कि चंगे होने के लिए क्या करो? सुनो। हालेलुया, सोच के देखो, सुनने के बहुत सारे बेनिफिट है। अगर आप जो है सुनते हैं तो चंगे हो जाते हैं, और सुन के आप क्या हो जाएंगे पता है? बुद्धिमान हो जाएंगे। थोड़ा देर पहले हम लोगों ने इस बात को देखा है। और आपका क्या है? अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, समझ आपका जो है ना बढ़ने लगेगा, बोलता है परमेश्वर का वचन। अगर आप सुनेंगे तो, अगर आप नीति वचन का किताब अध्याय 1 उसका 5 पद को पढ़ते तो परमेश्वर का वचन कहता है कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। हालेलुया, अगर आप जो है सुनने का हैबिट को डालेंगे, आप बुद्धिमान होते जाएंगे। हालेलुया, सुनने के बहुत बेनिफिट है भाई। अगर आप एक मसीही हैं तो आप सुनने का हैबिट को अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए। हालेलुया, अगर आपके पास सुनने का कैपेसिटी नहीं है, अगर आपके पास सुनने का हैबिट नहीं है, धीरे धीरे डेवलप कीजिए। हालेलुया, क्योंकि सुनने के द्वारा ही आपको सभी गाइडेंस मिलेगा। डायरेक्शन, परमेश्वर का हर एक डायरेक्शन, परमेश्वर का हर एक गाइडेंस किसके द्वारा मिलता है? सुनने के द्वारा। हालेलुया, आप निकाल के एक बार पढ़ लीजिए यशायाह का किताब अध्याय 30 उसका 21 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, जब कभी तुम दाहिने या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से वचन तुम्हारे कान में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया, तुम्हारे पीछे से वचन तुम्हारे कहां पर पड़ेगा? कान पे। जो सुन पाएगा उसी को समझ में आएगा कि भाई मार्ग यही है, इसी पे चलो। हालेलुया, और जिसका सुनने का हैबिट नहीं है वो तो कभी नहीं सुन पाएगा, वो भटकते ही रहेगा। आज जो पूरे संसार में लोग भटक रहे हैं, किस कारण से? क्योंकि वो लोग सुनना ही नहीं चाहते, उनके पास सुनने का हैबिट ही नहीं है, उन लोगों के पास सुनने के कैपेसिटी ही नहीं है। हालेलुया, अपने सुनने का कैपेसिटी को, अपने सुनने का हैबिट को डेवलप कीजिए। हालेलुया, सुनने का कैपेसिटी जितना ज्यादा आप अपने अंदर डेवलप करोगे,
उतने आप चंगे रहोगे, उतने आप बुद्धिमान रहोगे, उतना ज्यादा आपके पास समझ रहेगा, उतना ज्यादा परमेश्वर का जो है मार्ग को, उसका डायरेक्शन को, हालेलुया, हर चीज को जान पाओगे। हालेलुया। आज जो है कई लोग इन सब बातों से क्या है, वंचित हैं। कारण क्या है, वो किसी का सुनना ही नहीं चाहते। इसी तरीके से याकूब का घराना भी था, वो सुनना ही नहीं चाहता था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह का किताब में बोलता है, याकूब के घराने से प्रचार करो और यहूदा में यह सुनाओ, हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोग, तुम जो आंख रहते हुए नहीं देखते, जो कान रहते हुए नहीं सुनते, ये सुनो बोलता है। हालेलुया। सुनना बहुत जरूरी है। अगर आप सही तरीके से सुनेंगे नहीं, हालेलुया, आप बहुत लॉस में हैं। अगर आप सुनने का हैबिट नहीं है आपको, हालेलुया, आप लॉस में हैं। आप अपना डेवलप कीजिए सुनने का कैपेसिटी को। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, सुनने से क्या होता है। हालेलुया। आप निकाल के पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि सुनने से हमारा विश्वास भी क्या होता है, बढ़ता है। हालेलुया। सिर्फ सुनते रहिए, सुनने के बगैर आपका विश्वास जो है बढ़ेगा नहीं। हालेलुया। आपको सुनना पड़ेगा। सुनने का अगर आपके पास हैबिट है तो आपका क्या बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। आज कोई सुनना नहीं चाहता। हालेलुया। आज जो है कोई भी सुनना नहीं चाहता। उसको अगर आप बोलोगे ना किसी को, सुन ले भाई, नहीं सुनूंगा बोलता है, घमंड के कारण। मैं अपना कमाता हूं, अपना खाता हूं, मैं किसी का क्यों सुनूंगा। ये डायलॉग आप लोग ने कई परिवार में, कई जगह में सुना होगा। हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सुनने का जो है कैपेसिटी को आप बढ़ाइए। अगर आप सुनेंगे नहीं, हालेलुया, तो आपका संबंध किसी से भी अच्छा नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि रोमियो का किताब में आप देखेंगे विश्वास भी सुनने से ही होता है। अगर रोमियो का किताब को आप निकालेंगे 10:17, उसमें लिखा जाता है विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। आप जितना ज्यादा मसीह के वचन को सुनोगे, आपका क्या होगा, विश्वास बढ़ता चले जाएगा। हालेलुया। आप सुनने का हैबिट को डेवलप कीजिए। जितना ज्यादा सुनने का हैबिट को आप रखेंगे, उतना आपका रिलेशनशिप क्या होगा, डेवलप होगा किसी से भी। हालेलुया। परमेश्वर से भी आपको सुनना पड़ेगा परमेश्वर को, तभी आप अपने अंदर सारा चीज को डेवलप कर पाएंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग इस वचन को समझ पाए होंगे, क्योंकि सुनने के द्वारा आप चंगे हो सकते हैं, सुनने के द्वारा बुद्धिमान हो सकते हैं, सुनने के द्वारा आप जो है अपने विश्वास में बढ़ सकते हैं, और सुनने के द्वारा आप जो है अपने रिलेशनशिप को भी क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। हालेलुया। आप धीरे धीरे अपने अंदर सुनने का जो कैपेसिटी है उसको डेवलप कीजिए। हालेलुया। आइए एक प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा सहायता प्रदान करे। दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन। तू सहायता कर मेरे खुदा, कि पिता हम सुनने में तत्पर होने पाए मेरे खुदावन। भले हम बोलने में धीमे हो मेरे खुदा, लेकिन सुनने में पिता परमेश्वर हमारे कान को तेज कर मेरे खुदा। हम उस सब बातों को सुन पाए पिता जो तू चाहता है मेरे खुदावन। हम पिता अपने घमंड के कारण और भी किसी अन्य कारण से पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर किसी को छोटा ना समझे मेरे खुदा, जबकि सबकी बातों को हम सुन पाए मेरे खुदा। परमेश्वर पिता, तेरे बुद्धि की बातों को सुन के लोग चंगे हो जाते हैं मेरे खुदावन। परमेश्वर पिता, तेरी सहायता को चाहते हैं पिता, तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। हर बात में तेरी महिमा करते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। संडे को फिर मिलते हैं, जितने लोग भी लाइव यहाँ पर हैं। हालेलुया।